हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं ना, ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में 100% छपने वाला टॉपिक है। तो इसको दोस्तों हर कीमत पे आपको एकदम बढ़िया तरीके से तैयार रखना है और देखना है बढ़िया तरीके से। अब की बार आपके एग्ज़ाम में ये 5 नंबर में दोस्तों छप के रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त जानदार टॉपिक है और इस टॉपिक का एंजॉय लेने के लिए एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो जाइए। निकाल लीजिए कॉपी और पेन, हर एक चीज़ को बढ़िया तरीके से समझते हैं और एक सुंदर सा नोट्स बनाते चलते हैं। तो दोस्तों, आपको हेडिंग क्या कह रहा है कि दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल कितना होगा, कैसे नहीं होगा, इसी पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा करने के लिए हो जाइए तैयार। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके सामने दो धारावाही तार बना के रखा हुआ है। देखो ये दो धारावाही तार हैं, दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे जब दोस्तों मैं एक ही दिशा में धारा प्रवाहित किया ना, तो मुझे लगा आप लोग तुरंत कमेंट कर सकते हो कि सर धारा अगर अलग अलग दिशा में प्रवाहित हो तब। तो दोस्तों मैंने उसके लिए ना एक और कंडीशन ले लिया जिसमें धारा अलग अलग दिशा में प्रवाहित हो रही है। अलग अलग दिशा में दोस्तों धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ना अपने को दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 और दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 दोनों दोस्तों झोंक देना है। ठीक है, दोनों झोंक देना है। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 और दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 दोनों दोस्तों झोंक देना है। देखो कैसे झोंक देना है वही आपको बढ़िया तरीके से समझना है, मज़ा आ जाएगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। अब देखो दोस्तों, इसमें तार ए बी में धारा प्रवाहित हो रही कि नहीं, एकदम तार ए बी में धारा प्रवाहित हो रही है। जब दोस्तों तार ए बी में धारा प्रवाहित हो रही है तो ये दोनों तार अगर मान लो कि आर दूरी पर हैं, ये दोनों तार कितनी दूरी पर हैं, आर दूरी पर हैं। तो दोस्तों आर दूरी पर है तो इसमें धारा प्रवाहित, मैंने आपको बताया यार कि अगर ये तार है इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके निकट यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा उस चुंबकीय क्षेत्र का मान, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उस चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उस चुंबकीय क्षेत्र का मान पता है, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान जो दोस्तों उत्पन्न होगा उस चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर μ0/2 पाई I/R होता है। ये दोस्तों मुझे इतना भरोसा है कि आपको ये याद है, आपको दोस्तों ये याद है कि B बराबर μ0/2 पाई I/R। अगर ये तार है, तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो इतनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ये होता है। ठीक, अगर दोस्तों ये होता है तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस वाले तार में धारा प्रवाहित हो रही है, इस वाले तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इतना होगा, यह धारा I1 हो जाएगा, बहुत होगा। ठीक है, जो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका दिशा किधर होगा, दिशा निकालने के लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 लगाते हैं। कौन सा नियम लगाते हैं, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या कहता है, धारा दिशा में अंगूठा, फैली उंगलियां, चुंबकीय क्षेत्र, धक्का अंदर की ओर। वाह भाई मजा आ गया, धक्का किधर लगा दोस्तों, अंदर की ओर। अच्छा, अगर दोस्तों इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो ये देखो धक्का मुंह बचा कर रखना, ये देखो ऐसे धक्का कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। ठीक है, तो धक्का किधर आ गया, यहाँ पे बाहर की ओर आ गया, बाहर की ओर डॉट का चिन्ह। अच्छा, अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, धारा दिशा में अंगूठा, फैली उंगलियां, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र जहाँ निकालना हो, धक्का किधर, अंदर। तो अंदर भैया चुंबकीय क्षेत्र देखो ये ऐसे, इसमें देखो भाई धारा दिशा में अंगूठा कर लेना है, धारा दिशा में अंगूठा जहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना वहाँ पे ये उंगलियाँ, ये धक्का अंदर की ओर। तो यहाँ पे दोस्तों धक्का किधर आ जाएगा, अंदर की ओर। मज़ा आया ना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने में, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं हुआ। चुंबकीय बल की दिशा निकालते हैं, चुंबकीय बल की दिशा में धारा दिशा में क्या होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में फैली उंगलियाँ, धारा दिशा में अंगूठा, धक्का जिधर लगेगा उधर बल होता है, धक्का जिधर लगेगा उधर बल होता है। देखो चुंबकीय क्षेत्र किधर है, बाहर की ओर है, तो यहाँ पे देखो चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर है। धारा दिशा में क्या है, अंगूठा, बल किधर लगेगा, देखो ऐसे है हाथ, ऐसे लगेगा ना। तो दोस्तों बल, चुंबकीय बल की जो दिशा हो गई, चुंबकीय बल की दिशा देखो ऐसे हो गई ना। अच्छा, इसमें देखो, अब इसमें अपने को ये देखो चुंबकीय क्षेत्र किधर है, बाहर की ओर, डॉट चिन्ह बाहर की ओर, अंगूठा किधर है, धारा दिशा में, बल किधर लगेगा भैया, बल किधर लगेगा, देखो भाई दिख रहा है ये, हेलो,
तो चुंबकीय बल किधर लगेगा अपना? चुंबकीय बल देखो ऐसे, देखो मेरे हाथ अपने तोड़ ताड़ के सही नहीं कर सकता ना कि मैं एकदम ऐसे सीधे कर दूँ। देखो ऐसे है एकदम सीधे, यहाँ पे ऐसे सीधे नहीं कर सकता ना। देखो यहाँ धारा दिशा में क्या हो गया? अंगूठा हो गया। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये देखो अंगुलियाँ हो गया। बल किधर लगेगा? ऐसे। धक्का किधर लगेगा? ऐसे। ये हो गया चुंबकीय बल की दिशा, ठीक ना। तो चुंबकीय बल की दिशा हो चुंबकीय बल की दिशा हो गया ना। मजा आया चुंबकीय बल दिशा निकालने में। और अभी निकालता हूँ, यहाँ पे निकालते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, वही दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 2 का यूज करके। धारा की दिशा में क्या कर लो? अंगूठा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंगुलियाँ। चुंबकीय क्षेत्र किधर? अंदर की ओर। धारा दिशा में अंगूठा देखो ऊपर की ओर, धारा ऊपर की ओर, बल इधर की तरफ, इधर की तरफ। लो भाई देखो, ये देखो इधर बल की तरफ आ जाएगा, ये देखो इधर बल हो गया। इस पे देख लो भाई, धारा की दिशा में क्या करना है? अंगूठा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंगुलियाँ। देखो ये अंगुलियाँ कहाँ है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अंगूठा कहाँ है? धारा दिशा में। बल इधर लगेगा। बल किधर लग जाएगा? इधर लग जाएगा। ये देखो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय बल की दिशा निकाल लिए ना। तो दोस्तों हमने क्या किया? दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 का जम के उपयोग किए, जम करके उपयोग किए और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय बल की दिशा को निकाले। अगर दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया ना, तो पक्का बता रहा हूँ डेरिवेशन में, डेरिवेशन की इतनी औकात नहीं है जो आपको समझ में ना आए। अगर इतना समझ गए हो तो डेरिवेशन की औकात नहीं समझ पाए हो तो ये वीडियो को थोड़ा पीछे जाना और फिर से समझने का प्रयास करना, एकदम समझ जाओगे। कौनो दिक्कत नहीं है। नियम अगर आप शुरू से मेरा क्लास ले रहे हो चैप्टर नंबर 7 का, तो आपको ऐसी कुछ चीज़ ही नहीं है जो आपको यहाँ पे ना समझ में आए। बस चलो भाई, तो यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग क्या करने वाले हैं? इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। अब डेरिवेशन कैसे करते हैं दोस्तों, एकदम बढ़िया तरीके से देखना। तो आप देख रहे हो कि तार AB में धारा प्रवाहित हो रही है और चुंबकीय क्षेत्र किस पे उत्पन्न हुआ? CD पर। तो तार AB में धारा I1 प्रवाहित होने के कारण तार CD पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तार CD पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको मैं नाम दे रहा हूँ B1 का। क्या नाम दे रहा हूँ दोस्तों उसको? B1 का। तो B1 बराबर μ0/2 पाई, इस वाले तार में धारा प्रवाहित हुआ I1, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो I1/R। अब दोस्तों अगर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तार CD है वह तार CD कहाँ रखा हुआ है? वह तार CD आपका रखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। और तार अगर CD चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण तार CD पर बल लगेगा और उसको बोलते हैं चुंबकीय बल। और बल का फार्मूला F बराबर IBL साइन थीटा। कुछ हमारे दोस्त बोले होंगे F बराबर QVB साइन थीटा। मेरे भैया QVB साइन थीटा जो है ना, गतिमान आवेश पर बल है। या बराबर IBL साइन थीटा क्या है? धारावाही चालक पर बल है। दोनों बल का अंतर बढ़िया समझ लेना, ठीक है। हाँ, तो अब क्या लिख देंगे? इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण तार CD पर लगने वाला चुंबकीय बल, ठीक है। सेंटेंस में लिख के करता हूँ, ठीक है। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण तार CD पर लगने वाला चुंबकीय बल, तार CD पर लगने वाला चुंबकीय बल का फार्मूला F बराबर IBL साइन थीटा, यही ना। चुंबकीय बल F बराबर I बताओ कौन सा? I2। B बोले तो B1, ये वाला B1। L, अच्छा हमने मान लिया दोस्तों ये जो अपना तार AB है और तार अपना CD है वह L लंबाई का है, IBL साइन थीटा। अब थीटा कितना हो जाएगा? लो भैया हुआ बवाल, थीटा भी निकालना पड़ेगा। अरे क्यों नहीं निकालना पड़ेगा? अच्छा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे किधर है? अंदर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों अंदर की ओर है, धारा ऊपर की ओर है। तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र अंदर को, धारा ऊपर को, 90 डिग्री ना यार। चुंबकीय क्षेत्र अंदर, धारा ऐसे ऊपर। देखो ये कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री। देखो ऐसे कोण कितना बना? 90। ये चुंबकीय क्षेत्र किधर है? अंदर की ओर है, अंदर की ओर है। और धारा किधर जा रही है? ऊपर की ओर है। कोण कितना बना? 90 डिग्री। तो IBL साइन 90 अंश, IBL साइन 90 अंश, ठीक है। तो F बराबर I2 B1 जगह पे μ0/2 पाई
I1 बटा आर इंटू एल साइन 90 अंश का मान 1। तो दोस्तों आपको यफ क्या मिल गया, यफ आपको मिल गया म्यू 0/2 पाई I1 I2 बटे आर इंटू एल। इसी को मैंने नाम दिया समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 1 निकालने में आपको अच्छा लगा। अब दोस्तों जैसे मैंने ये किया हुआ है ना कि तार AB में धारा I1 प्रवाहित होने के कारण तार CD पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वैसे अब की देखो क्या होने वाला है कि तार CD में धारा I2 प्रवाहित होने के कारण तार AB पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उसको नाम लिखूंगा मैं B2 बराबर म्यू 0/2 I2 बटा आर। फिर इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण तार AB पर लगने वाला चुंबकीय बल यही मान आएगा, यही मान आएगा कि नहीं, एकदम मान आएगा। बस केवल लिख दिया जाए, लिख दिया जाए ना, एकदम दोस्तों लिखता हूँ। क्या लिख दे भाई, तार CD में धारा I2, तार CD में धारा I2 प्रवाहित होने के कारण AB पर लगने वाला तार AB पर लगने वाला चुंबकीय बल, तार AB पर लगने वाला नहीं यार, तार AB पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, पहले चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तब तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लगेगा। मैंने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया नहीं, बल लगा रहा हूँ। तो तार AB पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उसको क्या नाम दूँ मैं, B2, और B2 बराबर म्यू 0/2 पाई I2 बटे आर। ठीक, अच्छा अब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो इस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस वाले चालक पर क्या लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा। क्या लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा। ठीक है, देखो कैसे लिखा जाए, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण तार AB पर लगने वाला, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण तार AB पर लगने वाला चुंबकीय बल, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण तार AB पर लगने वाला क्या, चुंबकीय बल। ठीक, तो लगने वाला दोस्तों चुंबकीय बल F बराबर क्या हो जाएगा, IBL साइन थीटा, I की जगह पे I1, B की जगह पे B2, L साइन थीटा। थीटा देखो भैया कितना हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, बाहर की ओर है, धारा किधर है, ऊपर की ओर है, कोण कितना बना, देखो देख के बता दो, कोण 90 डिग्री साइन 90 अंश। तो F बराबर I1 B2 का मान म्यू 0/2 पाई I2 बटे आर इंटू एल साइन 90 अंश का मान 1। तो F बराबर म्यू 0/2 पाई I1 I2 बटे आर इंटू एल। हो देखो भाई क्या देखने को मिल गया यार, ये क्या आ गया यार, देखो जरा देखो भाई, आप दोस्तों देख रहे हो कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का मनवा सेम आ गया है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 का मनवा क्या आ गया, सेम आ गया, कि मतलब दो धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का फार्मूला यही होता है, तभी तो यही आया है। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या देखा कि अतः लिख दे क्या, अतः दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल, अतः दो समांतर धारावाही चालक तारों पर बल कितना आया भाई, वो या बराबर म्यू 0/2 पाई I1 I2 बटे आर इंटू एल। ये दोस्तों फार्मूला आ गया, इसी को हमको निकालना था। ठीक, अच्छा अगर दोस्तों कहा जाता प्रति एकांक लंबाई पर बल, प्रति एकांक लंबाई का बल समझ रहे हो, मतलब कि लंबाई नीचे आ जाए, प्रति एकांक लंबाई पर बल, देखो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, F बटा L को क्या बोलेंगे, प्रति एकांक लंबाई पर बल।
इसको क्या बोलेंगे, प्रति एकांक लंबाई पर बल। तो प्रति एकांक लंबाई पर बल क्या हो जाएगा, μ0/2 पाई I1I2/r। तो दोस्तों ये भी आपको याद होना क्या चाहिए भाई, वहीं से मैंने पक्षांतर कर दिया है। प्रति एकांक लंबाई पर बल F/L बराबर μ0/2 पाई I1I2/r। दोस्तों ये आपका फार्मूला निकल के आया। ये आपके एग्जाम में ना 5 नंबर पूछा जाता है। मस्त फिगर बनाना है, फिगर को कलर वाइज कर देना है, बढ़िया से शब्द लिख देना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन 1 नंबर में ये भी पूछा जाता है, अगर दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो कौन सा बल, आकर्षण बल। विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। कभी कभी पूछ लेता है कि 2 तारों में 2 तार एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं और दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है, बताओ उनमें धारा कैसे प्रवाहित हो रही है। तो क्या बताओगे, अगर प्रतिकर्षण बल लग रहा है धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, आकर्षण बल लग रहा है धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। बताओ कोई दिक्कत परेशानी हुआ, समझ में आया कि नहीं। मस्त टॉपिक है ना। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग एम्पियर की परिभाषा देने वाले हैं। यहाँ से हम लोग एम्पेयर की परिभाषा देने वाले हैं। इससे पहले हमने कभी आपको एम्पेयर परिभाषा बताया होगा ना, क्या बताया होगा, गजब का परिभाषा बताया होगा मैं, कि किसी चालक के मान लो ये चालक है, इस चालक में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड तक एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँच जाए तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पेयर होती है। ये दोस्तों परिभाषा बस बना दिया गया था। मेन एम्पेयर परिभाषा आज की क्लास में बताने वाला हूँ। मेन एम्पेयर परिभाषा आज की क्लास में होने वाला है। उससे पहले जो मैंने एम्पेयर परिभाषा बताया ना वो बनावटी परिभाषा था। कौन सी परिभाषा था, बनावटी परिभाषा। आज ज़बरदस्त परिभाषा बताने वाला हूँ, एम्पेयर की मज़ा आ जाने वाला है, ठीक है। तो पहले अपने को करना क्या है, वीडियो को रोकना है दोस्तों। वीडियो को रोकने के बाद आपको जितनी भी चीज़ें आपको लिखी है ना सब बढ़िया तरीके से लिख करके बढ़िया छाप देना है। और कहीं दिक्कत परेशानी होगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में अपनी दिक्कत परेशानी को छाप देना। लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश रहेगी कि आप ऐसी वीडियो को 1 नहीं 2 बार कम से कम देखना, तब आपको बढ़िया तरीके से हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। चलो भाई, अब दोस्तों हम लोग यहीं पे देख लेते हैं एम्पेयर की परिभाषा। अब एम्पेयर की परिभाषा देखो कैसे देखते हैं भैया, ये देखो इसको मिटा दें, मिटा देते हैं भैया, ठीक है। इसको मिटाते दोस्तों, एक ये भी काम खत्म हो गया। और ये मैं देखो इसको भी मिटा देता हूँ। यार बाबा ना वायर फंस जाता है, वायर फंस जाता है ना, मोबाइल हिल जाती है। पर जब तुम लोग को जो दिखना चाहिए दिखवा नहीं करता है कभी कभी, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्या देखने वाले हैं, एम्पेयर की परिभाषा, ठीक है। एम्पेयर की परिभाषा देखने वाले हैं। अब देखो एम्पेयर की परिभाषा देखने के लिए भाई फार्मूला आपके सामने ये है ना, उसी फार्मूले का मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। देखो इसको ये पूरा मिटा ही देता हूँ यार, फार्मूला मुझे तो याद है ना, तब का दिक्कत है। चलो भाई एम्पेयर की परिभाषा प्यार से डालोगे क्या, एम्पेयर, एम्पेयर की परिभाषा, एम्पेयर की परिभाषा। अब देखो भाई कैसे हम लोग परिभाषा बनाते हैं, सूत्र यूज करते हैं। कौन सा सूत्र, अभी जो ताज़ा निकाला है मैंने, तो सूत्र F बराबर μ0/2 पाई I1I2/r इंटू L, ये सूत्र का यूज करते हैं। अगर दोस्तों इस सूत्र में यदि बोले तो यदि I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर हो, ठीक है, बड़का यल लंबैया 1 मीटर हो, तथा है छोटका आर आ बराबर 1 मीटर हो तब, और ये सर सब जब आप एक सबको एक ले लिए हैं तो बचा बेचारा केवल μ0/2 पाई। तो बचा क्या आपका F बराबर μ0/2 पाई। अच्छा μ0 का मनवा क्या होता है, μ0 का मनवा होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷/2 पाई। ये देखो खचक काट दिए। तो बचा क्या भैया आपको, F बराबर 2 गुणे 10⁻⁷ न्यूटन, F बराबर 2 गुणे 10⁻⁷ न्यूटन। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग एम्पेयर की परिभाषा लिखने वाले हैं। यहाँ से एम्पेयर परिभाषा देखो, एक बार 2 बार सुनाते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पियर, देखो थोड़ा मैं इसको यूज़ करते चलूँ। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो एकांक मीटर की दूरी पर स्थित एकांक लंबाई के चालक में
एकांक दूरी पर स्थित एकांक लंबाई के दो समांतर धारावाही चालक में, या एकांक लंबाई के दो समांतर तारों में, दो समांतर तार है ना, एकांक लंबाई के दो समांतर तारों में प्रवाहित होने पर उनके बीच 2×10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करती है। ठीक है, फिर से एक बार, 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है जो एकांक मीटर की दूरी पर स्थित एकांक लंबाई के चालक के दो समांतर तारों में प्रवाहित होने पर उनके बीच 2×10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करती है। ठीक, चलो भाई लिख देते हैं। मैं लिखता हूँ दोस्तों, अतः करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, अतः 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पीयर, ठीक है, 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है, वह विद्युत धारा है, 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है जो एकांक दूरी पर स्थित एकांक लंबाई के दो समांतर धारावाही चालक में दो समांतर धारावाही, चलो लिख दिए, दो समांतर धारावाही चालक में प्रवाहित होने पर उनके बीच 2×10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण। अभी आपने देखा कि यहाँ पे देखो कौन सा बल लगा है, आकर्षण, यहाँ पे कौन सा बल लगा था, प्रतिकर्षण। न्यूटन का आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करती है। ठीक है, तो 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है जो एकांक दूरी पर स्थित एकांक लंबाई के दो समांतर धारावाही चालक में प्रवाहित होने पर उनके बीच 2×10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करती है। तो ये दोस्तों रहा 1 एम्पीयर की परिभाषा। ठीक है, और 1 एम्पीयर परिभाषा मैंने कहाँ से बनाया, जो सूत्र भी मैंने निकाला कि F बराबर μ0/2 पाई I1I2/R इंटू L से। वहाँ पे मैंने I1 I2 को 1 एम्पीयर माना, L को 1 मीटर माना, R को 1 मीटर माना, तो वहाँ से मुझे मिला F बराबर μ0/2 पाई, μ0 का मनवा रखा 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 2 पाई को मैंने खिसका दिया, 2×10⁻⁷ न्यूटन आ गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन मैंने जो बता दिया वो आपका बनने वाला है कि अगर दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होगी तो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। विपरीत दिशा में प्रवाहित होगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, बाकी ये डेरिवेशन आपको आसान लगा होगा, इतना मुझे पता है। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं तक। और पता है दोस्तों आपका ये चैप्टर 7 अगर कुमार मित्तल बुक से अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 7 की जो थ्योरी है वो तो कंप्लीट हो गई। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 7 नंबर चैप्टर के आपकी किताब में टोटल 54 क्वेश्चन दिए हैं और 54 क्वेश्चनों की बारी है। एक क्वेश्चन को लगाएंगे, एक क्वेश्चन को धाराशायी करेंगे, एक भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, एक भी दोस्तों न्यूमेरिकल छोड़ेंगे नहीं। बस आप ऐसे ही अपना प्यार, अपना दुलार, अपना स्नेह ऐसे बरसाते रहना। तो हम जितनी भी कुमार मित्तल बुक की आपकी जो है क्लास 11 चाहे क्लास 12, तो क्लास 12 का तो हर हाल में पूरा करेंगे। ठीक है, क्लास 11 एक बार हो सकता है कि थोड़ा बहुत बचा भी रह जाए, लेकिन दोस्तों क्लास 12 का अब की बार कुमार मित्तल का एक न्यूमेरिकल लगा के रहेंगे, वो भी आपके सामने। ठीक है, हर चैप्टर का जितने भी चैप्टर दिए हैं सब चैप्टर का हर एक न्यूमेरिकल आपके सामने आने वाला है। ठीक है, थ्योरी भी हर एक चैप्टर की आ ही रही है, तो आपको रेगुलर टाइम पे वीडियो मिल रहा है, रेगुलर टाइम पे हर एक चीज़ हो रहा है। बस आप लोग अपना प्यार, अपना दुलार, अपना स्नेह इसी तरीके से बनाए रहे। आपका जो विश्वास इस चैनल पे हो रहा है वो मुझे देख करके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ठीक है, अगली क्लास में दोस्तों न्यूमेरिकल आपको मिलने वाली है। ठीक है, और न्यूमेरिकल लगाने का तो अंदाज मज़ा ही कुछ और है। न्यूमेरिकल दोस्तों मज़ा लगाने का मज़ा ही कुछ और है। और न्यूमेरिकल लगाने में पता आपको मज़ा कब आएगा, आपको मज़ा कब आएगा, जब आप जितनी भी थ्योरी पढ़ाई गई ना उस थ्योरी को बढ़िया से पढ़ो और कुछ फार्मूले दोस्तों आप रटो।
कुछ फार्मूले आप रट्टा मारो, ठीक है, तब आपको मजा आएगा, ठीक है। केवल थ्योरी पढ़ के न्यूमेरिकल लगाने के अगर फार्मूले नहीं रट्टा याद नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा। तो कुछ दोस्तों फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो इतना आशा करता हूँ कि आप लोग थ्योरी बढ़िया तरीके से लिखे होगे, नोट्स बनाए रहोगे, और जो कुछ ऐसी चीज़ें जिसके लगेगा कि आपको इसके फार्मूले में याद होना चाहिए वो फार्मूले आप याद भी करोगे, तब जाके जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाली न्यूमेरिकल की वो आपको और शानदार ज़बरदस्त होगी, ठीक है। चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। चलिए फिर सारे सबको बाय बाय।